केवल श्रवण करो तो भी हम गारंटी लेते हैं तुम भगवान की गोद के अधिकारी हो जाओ। संग्रह करने वाला गोद का अधिकारी, कथन करने वाला, प्रवचन करने वाला भगवान की गोद का अधिकारी, और भक्त चरित्रों का सुनने वाला गोद का अधिकारी। भक्त दाम संग्रह करे, कथन श्रवण अनुमोद। कोई ऐसे हैं जो कहते क्या करें महाराज, न तो हमारे जीवन में संग्रह करने का अवकाश है, फुर्सत है, न कहने की फुर्सत है और न सुनने की फुर्सत है। लेखन भी नहीं कर सकते, कथन भी नहीं कर सकते, श्रवण भी नहीं कर सकते। नाभाजी कहते अनुमोदन तो कर सकते हैं। अनुमोदन का मतलब है आवश्यक नहीं कि आप यहां भक्तमाल की कथा हो रही है आए तो बहुत अच्छी बात है। मान लो कथनचित आप नहीं आ सकते और आपसे कोई पूछता है कि अरे वहां अमुक शहर में अमुक महानुभाव भक्तमाल की कथा करा रहे हैं, आपने नहीं सुना? बोले हाँ सुना हमने भी है, हमारे पास भी सूचना प्राप्त भई है, पर क्या करें हम नहीं जा सकते। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कार्य हो रहा है, भक्तमाल की कथा हो रही है, क्या करें हम तो नहीं जा सकेंगे। पर आप अवश्य जाइए, होना चाहिए, भक्तमाल की कथा से सबका हित है। केवल इतना भी कोई कह दे, इस सत्संग में उपस्थित न हो, केवल अनुमोदन कर दे, दूसरों को प्रेरित कर दे, भक्तमाल की कथा का समर्थन कर दे, नाभाजी कहते इतने मात्र से भी वह भगवान की अंक का अधिकारी हो जाए। भक्त दाम संग्रह करे, कथन श्रवण अनुमोद। तब क्या होगा? बोले सो प्रभु प्यारो पुत्र ज्यों, सो प्रभु प्यारो पुत्र ज्यों, बैठे श्री हरि की गोद। वह भगवान के प्यारे पुत्र के समान भगवान की गोद में बैठ जाएगा। इसका मतलब है जब कभी उसकी देहोपाधि नष्ट होगी और उसका लोकांतर गमन होगा तो श्री विरजा का स्नान करके दिव्य पार्षद देह प्राप्त करके वह श्री सीताराम जी की अंक में जाकर बैठ जाएगा, वह श्री श्यामा श्याम की अंक में जाकर बैठ जाएगा। प्यारो पुत्र जो ठाकुर जी हृदय से लगा लेंगे। मेरे भक्तों के चरित्र को तुमने गाया, मेरे भक्तों के चरित्र का तुमने लेखन किया, मेरे भक्तों की कथा को प्रेम से सुना अथवा भक्त चरित्र का अनुमोदन किया, तुम मेरे प्यारे पुत्र हो, कह के भगवान हृदय से। आप संग्रह करें, कथन करें, श्रवण करें, अनुमोदन करें, इतने मात्र से आप भगवत प्रेम के अधिकारी हो जाएंगे, भगवत कृपा प्राप्त करने के आप अधिकारी हो जाएंगे। तो कलिकाल के भक्तों का स्मरण इसलिए ज्यादा किया कि हम कलयुगी प्राणियों के लिए उदाहरण यदि पौराणिक भक्तों का दिया जाता है तो हम बड़े बहानेबाज हैं, तुरंत बहाना बना देंगे, महाराज वो तो सतयुग त्रेता द्वापर में संभव था, हम कलयुग के लोग ऐसा कहां कर सकते हैं। नाभाजी ने कहा नहीं, कलयुग में एक से एक बढ़कर भक्त संत हुए हैं, आप उनका अनुकरण कीजिए, आज भी हैं। जिन भक्तों का चरित्र गाया गया है भक्तमाल में, श्री ठाकुर जी कृपा करें, समर्थ संत सदगुरुदेव कृपा करें और अपनी कृपा से वह दृष्टि प्रदान करें। तो आप देखिए आज भी इस पृथ्वी पर अनेक भगवद अनुभव प्राप्त भक्त हैं,
जिनको युगल सरकार का प्रत्यक्षानुभव प्राप्त हो चुका है, ऐसे अनेक भक्त आज भी इस पृथ्वी पर हैं। आप लोग कहेंगे कि आपने इतनी बड़ी बात कह दी। आज भी जिनको भगवान का साक्षात दर्शन हो चुका है, भगवान की लीला में जो प्रविष्ट हैं, भगवान की लीला का जो अनुभव करते हैं, आज भी इस समय भी ऐसे भक्त हैं। आप कहेंगे पता बताइए उनका, हम जाएंगे, उनसे मिलेंगे, हम उनसे पूछेंगे। कई लोग ऐसा कहते हैं महाराज, तो महाराज जी आप ऐसी बात कहते हो, आप उनका नाम सूची दीजिए, अयोध्या में कितने हैं, चित्रकूट में कितने हैं, वृंदावन में कितने हैं, हम जाएंगे, उनसे मिलेंगे। भैया ये सूची बनाने और सूची देने लेने वाली बात नहीं है। हम कह दें, आज हम यही कह दें कि यहां अमुक संत भगवत अनुभव प्राप्त हैं, आप विश्वास नहीं करेंगे। इस मंच पर भी विराजमान हैं जिन्हें भगवत अनुभव प्राप्त है, किंतु हम कह दें तो आप विश्वास नहीं करेंगे। आप लोगों ने नाम सुना है श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, गीता प्रेस के प्रथम संपादक, प्रधान संपादक भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, वे भगवत प्राप्त महापुरुष थे। भगवान का साक्षात दर्शन उन्हें एक बार दो बार नहीं, कई बार प्राप्त हुआ। उनकी स्थिति ऐसी थी पोद्दार जी महाराज की, उनकी गृहिणी भोजन लेकर आई, थाली सामने रखी है, भाई जी का नाम स्मरण करते करते भगवान की लीला में डूब गए, समाधि लग गई। माताजी पंखा लेकर बैठी हैं, पूरा दिन हो गया बैठे बैठे, पूरी रात हो गई, 24 घंटे तक भाई जी की समाधि लगी रही। कहां तक है, शौचालय में गए, वहां लीला चिंतन शुरू, वहां समाधि लग गई। कथा कहने बैठे, समाधि लग गई। और कल्याण के संपादन के काल में जो विविध अंक प्रकाशित हुए भाई जी के समय में, उस समय जिस देवी देवता का उन्होंने स्मरण किया, कोई बात समझ में नहीं आई, वो देवता उनके सामने प्रकट हो गया। महर्षि अंगिरा और देवर्षि नारद उनको सत्संग देने पधारे। उनके जीवन के तमाम ऐसे प्रसंग हैं। आप लोगों ने नाम सुना होगा श्री राधा बाबा का। राधा बाबा प्रेम में व्याकुल होकर वृंदावन जाना चाहते थे। भाई जी से बोले हम वृंदावन जाएंगे। भाई जी ने कहा आपकी अवस्था ऐसी नहीं जो आप वृंदावन जा सको। दिन रात रोना गाना तड़फना, मूर्छा में चले जाना, ये तो आपकी दशा है। आपको वहां संभालेगा कौन? आप यहीं रहकर भजन साधन करो। बोले नहीं, आपने कई बार मने कर दिया, अब हम नहीं मानेंगे, हम जरूर जाएंगे। कहा सुनी हो गई। महात्मा भी हठी स्वभाव के होते हैं। महात्मा बोले जितने लोग बैठे उतने लोग तो शांति से सुनो। महात्मा बोले कि आप हमको भेजेंगे नहीं तो क्या हम वृंदावन नहीं जा पाएंगे? पैसा छूते नहीं थे राधा बाबा। आप टिकट नहीं कराएंगे, यही तो करेंगे आप। किसी व्यक्ति को साथ नहीं भेजेंगे, यही तो आप करेंगे। हम पूछ लेंगे वृंदावन किधर है, हम पैदल पैदल चले जाएंगे। भाई जी ने मुस्कुरा कर कहा चलो हम भी देखते हैं आप कैसे जाते हैं, जाके देखिए। रात्रि में श्री राधा बाबा फिर व्याकुल हुए। साक्षात नंद नंदन श्री कृष्ण सामने प्रकट हो गए। अब प्रकट होकर के कहा बाबा रो क्यों रहे हो, वृंदावन के लिए रो रहे हो? अरे तुम्हें पता नहीं है, हनुमान प्रसाद पोद्दार का देह चलता फिरता वृंदावन है, जिसमें मैं निरंतर लीलायमान रहता हूं, युगल का नित्य विहार होता है। हनुमान प्रसाद पोद्दार का हृदय चिद वृंदावन है और उसमें मेरा नित्य विहार होता है।
चलते फिरते वृंदावन को छोड़कर वहां जाना चाहते हो? ठाकुर जी कह के अंतर्धान हो गए। अब बाबा ने रोना शुरू किया। रात भर रोते रोते सवेरे गए, भाई जी के निकट गए। भाई जी बाबा को प्रणाम करते थे क्योंकि वे गृहस्थ थे, वैश्य थे, और बाबा दंडी सन्यासी थे, विप्र शरीर था, इसलिए वो प्रणाम करते थे। बोले भाई जी अब आप प्रणाम मत करें। क्यों? बोले अब समझ में आया लोग आपको महाराज क्यों कहते हैं। लोग श्री पोद्दार जी को कहते थे श्री पोद्दार महाराज, आपको लोग महाराज क्यों कहते, आज समझ में आ गया। आप महान राज छिपाकर बैठे हैं, इसलिए आपको लोग महाराज कहते हैं। और अब मैं प्रतिज्ञा करता हूं, जब तक आप विराजमान हैं तब तक आपके चरणों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, और जब आपका शरीर नहीं रहेगा तो जहां आपके शरीर का संस्कार किया जाएगा अपने शरीर के अंतिम क्षण तक वहीं निवास करूंगा। ठाकुर जी की आज्ञा है। और हुआ ऐसा ही। भाई जी का जब शरीर शांत हुआ तो उनको राप्ती नदी के किनारे संस्कार नहीं किया गया, उनका संस्कार गीता वाटिका में किया गया। क्यों? सब लोगों ने विचार किया भारतवर्ष की इतनी बड़ी विभूति श्री राधा बाबा वो स्मशान में जाकर के झोपड़ी बना के रहे, ये ठीक नहीं है। क्योंकि बाबा की प्रतिज्ञा है भाई जी के शरीर का संस्कार जहां होगा वहीं जीवन भर निवास करूंगा। तो बाबा की कुटिया के ठीक सामने उनका संस्कार किया गया, परिसर के भीतर। भगवत साक्षात्कार की बात बड़ी विलक्षण है। आप संतों का संग कीजिए, सद्गुरु की कृपा प्राप्त कीजिए, भक्तमाल के पावन भक्त चरित्रों का आश्रय लीजिए, उससे आपको वह दृष्टि प्राप्त हो जाएगी जो दृष्टि यह पहचानने में समर्थ होती है अमुक संत भगवत प्राप्त संत है। एक व्यक्ति ने जाकर श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी से पूछा, बोला भाई जी हमने सुना है आपको भगवान श्री कृष्ण का साक्षात दर्शन हो गया, आप इसके संबंध में क्या कहना चाहेंगे। पोद्दार जी कुछ लिख रहे थे तो ऐनक आंख से निकाल के रख दिया, कलम हाथ में थी, उस व्यक्ति की ओर देखने लग गए। क्या भगवान फिर से पूछिए क्या पूछ रहे हैं। बोले हमने प्रामाणिक संतों से सुना है कि आपको भगवान का साक्षात दर्शन हो चुका है, आप स्वयं स्पष्ट कीजिए इस संबंध में। भाई जी ने कहा इस संबंध में मेरा मौन रहना ही श्रेयस्कर है। आपका प्रश्न हमें उत्तर अच्छा नहीं लगा। अरे हुआ हो तो कह दो हुआ हमको दर्शन, नहीं हुआ तो मने कर दो हमको दर्शन नहीं हुआ। लोग झूठा प्रचार कर रहे हैं, आप मौन क्यों कह रहे हैं कि मेरा मौन रहना ही श्रेष्ठ है। भाई जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, और इस उत्तर से हम लोगों को यह समझ आनी चाहिए कि किसी संत के निकट जाकर यह प्रश्न नहीं करना चाहिए। भाई जी बोले यदि मैं ये कहता हूं कि मुझे भगवत साक्षात्कार प्राप्त हो चुका है तो तुरंत आपके मन में आएगा अरे बनिया घर में पैदा हुए, कुछ लिख पढ़ गए, संपादन करने लग गए, अब प्रचार शुरू कर दिया, हमको भगवान का दर्शन हो गया। हम स्वीकार करें तो भी आपके चित्त में संदेह हो सकता है। बोले हमारे चित्त में तो नहीं होगा, हम तो श्रद्धा लेके आए। बोले तुम दूसरों से कहोगे उनके चित्त में संदेह होगा, होगा जरूर। झूठ बोल रहे हैं दर्शन हुआ, नहीं इनको दर्शन नहीं हुआ। और यदि हम ये कहें कि हमें दर्शन हो चुका है तो आप कहेंगे हो तो जरूर चुका है क्योंकि इतने संत इनके बारे में कहते हैं, पर दीनतावश नम्रतावश ये अपनी अनुभूति को छिपाना चाहते हैं। तो हम हाँ करें तो संदेह और ना करें तो संदेह, दोनों स्थितियों में संदेह की निवृत्ति तो होनी नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि मेरा मौन रहना ही श्रेयस्कर है, श्रेष्ठ है।
लेकिन हां, इतनी बात दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि इस कलिकाल में भगवान की प्राप्ति जितनी सरल है, उतना सरल कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इस कलिकाल में अनेकों संत ऐसे भये हैं जिनको भगवान का साक्षात दर्शन प्राप्त हुआ है। आज भी ऐसे संत हैं और आगे भी भगवत अनुभव प्राप्त संत अवतरित होते रहेंगे। इसको मैं विश्वास पूर्वक कह सकता हूं और यह भी कह सकता हूं कि आप चाहो तो आपको भी प्राप्त होंगे। आप लग जाओ, आपको भी प्राप्त होगा। कलि विशेष परचो प्रकट, आस्तिक हुए के चित धरो, उत्कर्ष सुनत संतन को, अचरज को जन करो। संतों का उत्कर्ष सुनकर के आश्चर्य मत करो। इस कलिकाल में भगवान के भक्तों का परिचय विशेष रूप में प्राप्त है। इसी कलिकाल में महाराष्ट्र के भक्त श्री नामदेव जी महाराज को 56 बार भगवत साक्षात्कार प्राप्त हुआ। कितनी बार? भक्तमाल ग्रंथ प्रमाण 56 बार भगवत साक्षात्कार प्राप्त हुआ। इसी कलिकाल में श्री नरसिंह भगत को, सौराष्ट्र जूनागढ़ के भक्त नरसिंह मेहता को इसी कलिकाल में 52 बार भगवान का साक्षात्कार प्राप्त हुआ। इसी कलिकाल में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अपने जीवन में अनेकों बार भगवत साक्षात्कार प्राप्त किया। कहां तक कहा जाए, इसी कलिकाल में श्री मीराबाई ने अनेकों बार भगवत साक्षात्कार प्राप्त किया और साक्षात्कार ही प्राप्त नहीं किया, इसी शरीर से भगवान के श्री विग्रह में प्रवेश किया। एक दो भक्त हैं, एक दो भक्त नहीं हैं, गिनती करना कठिन है कितने भक्त हैं। अभी आप यहां जो संत चित्रावली का दर्शन कर रहे हैं, इनमें से कितने महानुभावों के संबंध में यह दास विश्वास पूर्वक कह सकता है कि ये सब भगवत अनुभव प्राप्त महापुरुष हैं। इसलिए कलि विशेष परचो प्रकट, आस्तिक हुए के चित धरो, उत्कर्ष सुनत संतन को, अचरज को जनि करो। बिना भक्त माल भक्ति रूप अति दूर है। बिना भक्त चरित्र के आश्रय के भक्ति का स्वरूप दूर नहीं, अति दूर है। कैसे लोगों को बोले बड़े भक्तिमान, बड़े भक्ति युक्त हैं, और कैसे हैं बोले निस्दिन गुणगान करें, व्यर्थ चर्चा नहीं करते, बड़े भक्तिमान हैं, अहरनिश गुणों का ही गान करते रहते हैं, और इतने उच्च कोटि के भक्त हैं कि उनके दर्शन से, उनके समागम से संसार के पाप ताप संताप सब नष्ट हो जाते हैं। और इतना ही नहीं, जाप हियो परिपूर्ण है। भगवान नाम रूप लीला की स्मृति से उनका हृदय लबालब भरा हुआ है। और इतना ही नहीं, यह संत सुख स्वरूप हैं ऐसा मानकर वे संतों की सेवा में भी श्रद्धा पूर्वक लगे हुए हैं, संत सेवा भी कर रहे हैं। और क्या बोले, जगत के व्यवहार से भी अपने को उन्होंने बचा रखा है। और प्रीति जानी मूर है, प्रेम सर्वोच्च संपत्ति है, इसको भी उन्होंने अपने हृदय से स्वीकार कर रखा है। अब आप सोच रहे होंगे अब कौन सी विशेषता बाकी रह गई? अब कोई विशेषता बाकी तो नहीं रह गई। प्रियादासी कहते, इतने लक्षणों से युक्त होने पर भी, ऐसी विलक्षण महिमा से मंडित होने पर भी
तौ दुराराध्य, तो भी भक्ति का स्वरूप दुराराध्य है। तौ दुराराध्य को कैसे के आराधि सके। भक्ति के स्वरूप की आराधना कौन कैसे कर सकता है, नहीं कहा जा सकता। समझो न जात, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। और इतनी विशेषताओं को कहने के बाद अब मन कंप भयो, मन थरथर कांप रहा है। और जितना गुमान था कि मैं बड़ा भारी भक्त हूं, कंप भयो चूर है। सारे साधन का अभिमान चूर चूर हो गया। शोभित तिलक भाल, इतने लक्षणों से युक्त है। 12 ऊर्ध्व पुंड्र तिलक धारण करता है और माल उर राजे पे, तुलसी की माला भी धारण कर रखी है। लेकिन यदि भक्तमाल का आश्रय नहीं लिया तो बिना भक्तमाल भक्ति रूप अति दूर है। अब ये बात बड़ी बारीक है कि अब बाकी क्या रह गया जो भक्ति रूप अति दूर है। भगवान की जितनी महिमा है उससे भी अधिक भक्त की महिमा है, ये बाकी रह गया। भगवान की महिमा की सीमा नहीं है। जिन्हीं न सपने हूं खेद, बरनत रघुवर विशद जस। नेति नेति कहकर के वेद भगवान के नाम रूप गुण महात्म्य का निरूपण करते हैं। ऐसी अचिंत्य अनंत अथाह महिमा है भगवान की। और वे भगवान कह रहे हैं, हे सबरी, रामायणी जी कैसी चौपाई है, सातम मोहि मय जग देखा, सात ही सम मोहि मय जग देखा, मोते अधिक संत करि लेखा। हे सबरी महारानी, हे भक्तिमती सबरी, सातवीं नवदा भक्ति में सातवीं भक्ति क्या है? बोले सारे जगत में मेरा दर्शन करना ये सातवीं भक्ति है। सब जीवों में भगवान का दर्शन करना ये सातवीं भक्ति है। बोले इन जीवों में ये संत भी तो हैं। कहते मोते अधिक संत करि लेखा। सब जीवों में मेरा दर्शन करो, पर जब संत स्वरूप सामने आवे तो हमसे भी आगे उनकी महिमा को समझो। मोते अधिक संत करि लेखा, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। भगवान के दास भगवान से अधिक हैं, भगवान से बढ़कर के हैं, ये मेरे मन में विश्वास है इस बात का। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। लगता है आज संपन्न कर दिया जाए। राम ते अधिक राम कर दासा और मोते अधिक संत करि लेखा। ये जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत का बोध बिना भक्त चरित्र का आश्रय लिए संभव नहीं है। इसीलिए बिना भक्तमाल भक्ति रूप अति दूर है। संतों की महिमा समझ में आ जाए, ये किसी ग्रंथ से संभव नहीं है, ये किसी उपासना से संभव नहीं है। ये संभव है भक्त चरित्र का आश्रय लेने से। और अब हम एक सूत्र में स्मरण कर रहे हैं और अपने वक्तव्य को पूर्ण कर रहे हैं। ये कवित्व में जितने वर्णित लक्षण हैं, ये सारे लक्षण श्रीमद् भागवत में वर्णित एक भक्त में पाए जाते हैं। ये भक्त है चित्रकेतु। चित्रकेतु के कोई संतान नहीं थी। 1 करोड़ रानियां थी उसके पास। कितनी रानियां थी?
1 करोड़ रानियां थीं। लोग कहेंगे कि बड़ा गप्पाष्टक लिखा है पुराणों में, ऐसा भी कोई मनुष्य हो सकता है जिसकी 1 करोड़ पत्नियां हो, 1 करोड़ रानियां हो? अरे भाई, आज की बात नहीं है, यह सतयुग की बात है। और वह राजा दिव्य शक्ति से संपन्न हुआ करते थे, उनकी बहुत बड़ी आयु होती थी और वे सारी धरती के एक छत्र राजा थे, तो उनके लिए यह भी कठिन नहीं। भागवत में लिखा है भरत जी ने 1 करोड़ वर्ष तक शासन किया। प्रियव्रत के लिखा है कि 11 अरब वर्ष तक उन्होंने शासन किया। 11 अरबुद, ये सब संभव है। जब रावण 71 चौकड़ी तक शासन कर सकता है, तपस्या से उसको इतनी आयु प्राप्त हो गई, तो जिन महानुभावों का हम नाम ले रहे हैं उनके बारे में आपको संदेह क्यों? फिर भी इतना बड़ा धर्मात्मा चित्रकेतु अनुभव करता था, बिना संतान के मेरा जीवन व्यर्थ है। उस धर्मात्मा राजा को भक्ति का उपदेश देने के लिए अपनी ओर से कृपा करुणा करके अंगिरा जी और नारद जी पधारे। पर उसने कहा, महाराज हम तो उपदेश पीछे लेंगे, हमको पहले बेटा दे दो। तब उन्होंने चरु का निर्माण किया वैदिक मंत्रों से, और चित्रकेतु की बड़ी रानी कृतद्युति थी, उसको खिला दिया। समय आने पर रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। 1 करोड़ रानियां हो और सप्तद्वीपवती पृथ्वी का वह एक छत्र सम्राट हो, और इतने प्रयास से एक ही पुत्र हुआ हो, तो उसको कितनी ममता होगी, कहा नहीं जा सकता है। सारी धरती पर उत्सव मनाया गया, लाखों करोड़ों ब्राह्मणों को जिमाया गया, बड़े बड़े उत्सव महोत्सव हुए, खजाना आधा खाली कर दिया गया। क्या कहना, अब तो राजा का पूरा प्रेम पुत्र के प्रति केंद्रित हो गया। अभी पुत्र 1 ही वर्ष का था कि एक दुर्घटना घट गई। दुर्घटना ये घटी कि जो कृतद्युति से छोटी रानियां थीं, उन्होंने अपने मन में विचार किया। कितनी उनकी संख्या हुई? 1 करोड़ में कितने? 99,99,999। जो रानियां थीं वो कहने लगी कि अरे पहले तो महाराज कभी कभी हमसे मिलते थे, कुछ सुख दुख भी पूछते थे, अब तो बड़ी महारानी कई महल में रहते हैं, बस बालक को ही गोद में खिलाते रहते हैं। तो ये जो बालक है ना, वो हमारे महाराज और हमारे बीच के प्रेम संबंध में बाधक बन रहा है। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, न रहेगा बेटा राजकुमार, और न हमारी होगी ऐसी घोर उपेक्षा। क्यों न इस बालक का ही वध कर दिया जाए। उन माताओं ने विष पिला दिया उस